कृष्णा। गौरला जी में आप सबका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे पाप मोचनी एकादशी के बारे में, जिसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में आता है। और एक समय की बात है कि लोमश ऋषि राजा मंधाता को ये पाप मोचनी एकादशी की कथा के बारे में बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो ये पाप मोचनी एकादशी है, ये सभी प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। और इसकी कथा के बारे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि लोमश ऋषि के पास राजा मानधाता गए और वे उनसे प्रश्न पूछने लगे कि कृपया करके हे लोमश ऋषि, मुझे बताइए जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, इसका क्या महात्म्य है और इसकी कथा के बारे में कृपा करके मुझे बताइए। तब ऋषिवर ने कहा, एक समय राजा चित्ररथा, जो कि गंधर्वों के मुखिया है, और सभी अप्सराओं के साथ लेकर वो जंगल में गए। और जंगल में वो जो जंगल था वो बहुत ही सुंदर पुष्प और सुंदर हरियाली बाग बगीचों से भरा हुआ था। और वे जंगल में कभी कभी इंद्र भी आया करते थे और वहाँ पर सभी लोग उस जंगल का आनंद उठाते थे। और यही नहीं बल्कि उस जंगल में कई साधु संत ऋषि मुनि भी तपस्या करते थे। तो ऐसे ऋषि मुनि में एक महान संत भी थे जिनका नाम था मेधावी। वे कई वर्षों से उस जंगल में तपस्या कर रहे थे और कई अप्सराओं ने प्रयास किया कि किसी तरह से उनकी उस तपस्या को भंग किया जाए। तो इसी तरह से एक बार इन सभी अप्सराओं में एक अप्सरा का नाम था मंजूघोष। और इस अप्सरा ने भी प्रयास किया कि वो किसी तरह से इन ऋषि, जो मेधावी ऋषि है, उनको अपने मोह में, अपने आकर्षण से उत्तेजित करे। और वो प्रयास करती रही। प्रयास करते वक्त उसको एक भय भी था कि ये जो ऋषि है मेधावी, ये काफी तपस्वी है, अगर ये क्रोधित हो गए तो मुझे श्राप देंगे। तो उस डर के कारण उन्होंने क्या किया कि जो जहाँ पर मेधावी ऋषि तपस्या कर रहे थे, वहां उस स्थान से 2 मील की दूरी पर वो एक तंबू गाड़ी और वहां पर ध्यान मग्न होकर सुर संगीत गाने लगी, जिससे कि ऋषि मेधावी उनसे आकर्षित हो सके। तो ये सब जब कामदेव ने देखा तो उन्होंने सोचा कि किसी तरह से मुझे इस अप्सरा का मदद करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया कि एक बाण चलाया, जिससे उस बाण के प्रभाव से वो जो ऋषि मेधावी थे वो इस अप्सरा से आकर्षित हो गए। और उन्होंने जैसे ही अपनी तपस्या का ध्यान भंग किया, अपनी पवित्रता को खो दिया और इस अप्सरा का संग करने लगे। इस अप्सरा का संग इतना रात दिन करने लगे कि उन्हें अब कुछ ध्यान ही नहीं था। और ये अप्सरा के साथ काफी समय इन्होंने बिताया। तभी अप्सरा सोचने लगी, जो मंजूघोष थी, इनसे सोचा कि अब मुझे इस ऋषिवर के साथ रहते रहते काफी समय हो गया है, अब मुझे अपने घर को वापस जाना चाहिए। और ये सोचकर वो मंजूघोष ऋषिवर के पास गई और उनसे बोलने लगी, हे ऋषिवर, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने घर को वापस जाऊं। तब उस मेधावी ऋषि ने कहा, तुम कल ही तो आई थी और इतना अभी जाने के लिए कह रही हो, तो मैं भी तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। और इस सोच में वो अप्सरा फिर उसी ऋषि के साथ रहने लगी। परंतु रहते रहते उसने फिर सोचा कि मुझे अभी किसी तरह मुझे अपने घर जाना ही चाहिए। और वो फिर वापस गई और ऋषि मेधावी से प्रार्थना करने लगी कि मुझे अब आज्ञा दीजिए कि मैं अब अपने घर चली जाऊं। तब ऋषिवर ने कहा कि एक रात और तुम मेरे साथ संग कर लो, तब सुबह मैं जब उठूंगा तुम अपने घर चली जाना। तब मंजूघोष ने कहा कि मुझे अब मेरे घर किसी भी कीमत जाना ही चाहिए ऋषिवर, क्योंकि मैं आपके साथ रहते रहते 57 साल 9 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। तब ऋषिवर ने ध्यान किया कि मैंने अपने जीवन के 57 साल 9 महीने 3 दिन व्यर्थ कर दिए सिर्फ एक अप्सरा के साथ, सिर्फ एक स्त्री के आकर्षण में मैंने अपने सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। और वे इतने तपस्वी थे तो उन्होंने उस क्रोध के वश उस मंजूघोष को श्राप दे दिया और उसे कहा कि तुम नीच योनियों में चली जाओ। तब ऋषिवर का इस श्राप से मंजूघोष काफी भयभीत हो गई और वे ऋषिवर के सामने प्रार्थना करने लगी, यातना करने लगी कि मुझे इस तपस्या का, मुझे इस श्राप से कोई छुटकारा बताइए। तब ऋषिवर ने कहा, जो चैत्र मास की कृष्ण पक्ष में एकादशी आती है, पाप मोचनी एकादशी, इस एकादशी का तुम पालन करना तो तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिल जाएगी। और
जो ये मेधावी ऋषि थे ये सोचने लगे कि मैंने अब इतना जघन्य पाप किया है, मैंने अपने जिंदगी जीवन का जो पवित्रता है सब मैंने खो दिया है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो वे गए अपने पिताश्री के पास जो च्यवन ऋषि थे उनके पास गए और उनसे अपनी सारे गलतियों के लिए उनसे क्षमा याचना करने लगे। तो उनके पिताजी ने कहा कि अब तुमसे अपराध गलती तो हो गई है, तो इस कारण से तुम क्या कर सकते हो, जो चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो पाप मोचनी एकादशी आती है इसका तुम पूर्ण पवित्रता से पालन करना, तो तुम्हें इस एकादशी के जो फल होगा उस फल के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और यही नहीं, उन्होंने समझाया कि ये जो पाप यानी इसके नाम से ही हम समझ सकते हैं, जो हमारे जीवन में जो हम नित्य प्रतिदिन पाप करते हैं हमारे प्रारब्ध के अनुसार, हमारे पिछले जन्म या फिर इस जन्म के, तो सभी प्रकार के पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं इस एकादशी के प्रभाव से। तो ये एकादशी बहुत ही पवित्र है हमको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, इसीलिए हमें इस एकादशी का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण।